नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का। और आज हम आप लोगों को दिखाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। अभी तो फ़िलहाल बाहर हैं, अभी चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 o'clock बजे से शाम 5 o'clock बजे तक खुली रहती है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपए है, जबकि विदेशियों के लिए यह 200 रुपए है। 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों और सेना के जवानों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल परिवहन के सभी साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा से इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको कोलकाता के लिए कई फ्लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विक्टोरिया मेमोरियल की दूरी 22 किमी है। अगर आप कार या टैक्सी की सुविधा ले रहे हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंचने में 1 घंटा 2 मिनट का समय लगेगा, जबकि कोलकाता के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन से जाएं तो कोलकाता स्टेशन से मैदान मेट्रो और रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंचना होगा। ये दोनों मेट्रो स्टेशन विक्टोरिया मेमोरियल के नजदीक है। अगर आप अच्छी तरह से विक्टोरिया मेमोरियल की सैर करना चाहते हैं तो सर्दियों के महीने में की यात्रा करना एकदम सही माना गया है। नवंबर से ही फरवरी के अंत तक भीड़ आना शुरू हो जाती है। सर्दियों में साउंड एंड लाइट शो भी होता है। ये एक ओपन एयर शो है जो आपको कोलकाता के इतिहास की खूबसूरत झलक देता है। आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक कोई शो नहीं होता है। अगर आप इतिहास की जानकारी रखते हैं तो आपको यहाँ होने वाला रंगीन फाउंटेन शो भी काफी पसंद आएगा। फोटोग्राफी निषेध है। अगर आपको म्यूजियम या फिर गैलरी आदि देखने का शौक नहीं है तो आप केवल गार्डन ऑनली टिकट भी ले सकते हैं। टिकट काउंटर पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। विक्टोरिया मेमोरियल को चारों ओर से देखने के लिए पर्यटकों के लिए एंट्री गेट पर गाड़ियां उपलब्ध हैं। यह स्मारक शहर में हरियाली के सबसे बड़े पैच पर बना है। यह कोलकाता के मैदान पर क्वींस वे में स्थित है। अगर पिन कोड की बात की जाए तो यह 700071 है। अगर इसको बनाने में लगे मूल्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल चिह्न के लिए एक सटीक मूल्य का अनुमान लगाना असंभव है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और खूबसूरत स्मारकों में से एक है और इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल के उपलक्ष्य में किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद से रानी विक्टोरिया भारत में काफी प्रसिद्ध हो गई थी। उन्होंने 1901 में अपनी मृत्यु होने तक देश पर सफलता से शासन किया। उनकी याद में है यह स्मारक बनवाया गया जो लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज है। उनके शासनकाल के 25 वर्ष पूरे होने पर लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाएगा वह विशाल होना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए सारा का सारा धन भारतीय लोगों द्वारा ही इकट्ठा किया गया था। माना जाता है कि उस समय इसे पूरा करने के लिए लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आया था। किंग जॉर्ज वी और प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी और स्मारक अंततः 1921 में आम जनता के लिए खोला गया था। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम एमरसन विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार हैं। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो सरासैनिक शैली में प्रस्तुत किया। यह इमारत लगभग 184 फीट ऊंची है और इसे मकराना मार्बल से बनाया गया है। माना जाता है कि इस मार्बल को जोधपुर से लाया गया था। इसके भीतर लगभग 64 एकड़ में एक गार्डन बनाया गया है जिसका डिजाइन डेविड पेन और लॉर्ड रेडेल ने किया था। विलियम विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे एमरसन मुख्य वास्तुकार थे और डिजाइन इंडो सरसैनिक रिवाइवलिस्ट टेम्पलेट को प्रदर्शित करता है। मिस्र और विनीशियन शैलियों के अलावा इसमें दक्कन डिजाइन भी इस्तेमाल किया गया है। डू एंजल ऑफ विक्ट्री केंद्रीय विक्टोरिया मेमोरियल गुंबद के ऊपर की प्रतिष्ठित आकृति है जो कुल मिलाकर 16 फीट है।
यह स्मारक ताजमहल से मिलता जुलता माना गया है। इसमें राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, शाही गैलरी, सेंट्रल हॉल, पोर्ट्रेट गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी, मूर्तिकला गैलरी और कोलकाता गैलरी शामिल है। इस म्यूजियम में सबसे ज्यादा काम थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल द्वारा किया गया है। इसमें बहुत ही दुर्लभ किताबों का संग्रह भी रखा गया है, जिनमें से कुछ है अरेबियन नाइट्स, विलियम शेक्सपियर की सचित्र कृतियों, उमर खय्याम द्वारा रुबैयत और वाजिद अली शाह द्वारा ठुमरी संगीत और कथक की किताबें। इस गैलरी में प्रिंस अल्बर्ट और महारानी विक्टोरिया की भी कई तस्वीरें हैं, जिन्हें जेनसन और विंटर हेल्टर ने बनवाया है। रूसी कलाकार वासिली वीरशैचिन की तैलचित्र दक्षिणी दीवार को सुशोभित करती है। कोलकाता गैलरी को 1970 के दशक के मध्य में जोड़ा गया था, जिसे शिक्षा मंत्री सैयद नूरुल हसन ने बढ़ावा दिया था। 64 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्मारक के आसपास के बागों को डेविड पेन और रेडेल द्वारा डिजाइन किया गया है। बाग का रखरखाव करने के लिए अभी भी भगवानों की 21 सदस्यों की एक टीम काम करती है। समाज के उत्तर में जो गेट है, उसमें रानी विक्टोरिया की एक कांस्य से बनी हुई प्रतिमा लगी है और साथ ही सर जॉर्ज फ्रैम्पटन द्वारा बनाई गई रानी की एक तस्वीर भी बनी है, जिसमें उन्हें सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। समारोह के गार्डन में आपको एक एडवांस लॉन भी देखने को मिलता है, जिसमें मेहराब के नीचे के एडवर्ड की कांसे की एक मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को सर बर्ट्रम मैकनेल ने डिजाइन किया था। एक अन्य लॉन कर्जन लॉन में फ्रेडरिक विलियम पोमेरॉय द्वारा डिजाइन किए गए कर्जन की मूर्ति है। गार्डन में कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, क्लाइव, डलहौजी, बेंटिनक, वेलेस्ली, रिपन, एंड्रयू एच.एल. फ्रेजर और राजेंद्रनाथ मुखर्जी सहित कई अन्य प्रतिमाएं हैं। गार्डन सभी दिनों में सुबह 5:30 बजे से शाम 6:15 बजे तक खुले रहते हैं। गार्डन में जाने के लिए एंट्री फीस सिर्फ Rs10 ही रखी गई है। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी स्थापित करने की पहल भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रो एस नूरुल हसन ने की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। गैलरी में R.B. दत्ता द्वारा बिपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन राय, कलकत्ता और हावड़ा के बीच पोंटून पुल, हावड़ा ब्रिज के रूप में लोकप्रिय, कार्ड प्लेयर भवानी चरण लाहा द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर, श्रीमती बेलनोस द्वारा पायकर या पैडलर्स, बेनी माधव भट्टाचार्य द्वारा देवी काली की मशहूर पेंटिंग्स यहां देखी जा सकती हैं। विक्टोरिया प्रिंस एडवर्ड, ड्यूक ऑफ कैंट और स्ट्रैथर ने किंग जॉर्ज द्वितीय का चौथा बेटा की बेटी थी और सक्से कोबर्ग सालेफील्ड की राजकुमारी विक्टोरिया। 1820 में ड्यूक और उसके पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां और उसके साथी जॉन कॉनरॉय ने उसकी देखरेख में उसका पालन पोषण किया। अपने पिता के 3 बड़े भाइयों की वैध मुद्दे के बिना मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें 18 वर्ष की आयु में राजगद्दी मिली। हालांकि एक संवैधानिक सम्राट निजी तौर पर विक्टोरिया ने सरकारी नीति और मंत्रिस्तरीय नियुक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सार्वजनिक रूप से वह एक राष्ट्रीय आइकन बन गई, जिसे व्यक्तिगत नैतिकता के सख्त मानकों के साथ पहचाना गया। विक्टोरिया ने 1840 में सक्से कोबर्ग और गोथा के अपने चचेरे भाई प्रिंस अल्बर्ट से शादी की। उनके बच्चों ने पूरे महाद्वीप में शाही और महान परिवारों में शादी की। विक्टोरिया को यूरोप की राजघराने में यूरोप की दादी और सोमोफिलिया फैलाने के लिए कमाई हुई। 1861 में अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया गहरे शोक में डूब गई और सार्वजनिक दिखावे से बच गई। उसके एकांत के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम में गणतंत्रवाद ने अस्थायी रूप से ताकत हासिल की, लेकिन उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में उसकी लोकप्रियता पुनः प्राप्त हुई। उनकी गोल्डन और डायमंड जुबली सार्वजनिक उत्सव के समय थे। 1901 में इसले ऑन ऑफ वाइट में उनकी मृत्यु हो गई। हनोवर हाउस के अंतिम ब्रिटिश सम्राट उन्हें हाउस ऑन ऑफ सक्से कोबर्ग और गोथा के उनके बेटे एडवर्ड सप्तम द्वारा सफल बनाया गया था। यहाँ पर जो टोपें दिख रही है वीडियो स्क्रीन पर, इन टोपों का इस्तेमाल पलासी के युद्ध में किया गया था, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं।
जहां पर टोपें रखी हुई है वहां आपको क्लाइव की बहुत बड़ी प्रतिमा देख सकते हैं और ये टोपो कैसे काम करती है इस प्रिंसिपल को भी दिखाया गया है, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। और आप संगमरमर से बने हुआ इस दीवार को भी देख सकते, जो कि डिजाइन भी किया गया है कुछ इन पर। मुझे तो ये देखकर एक गाना याद आ रहा है। वो गाना इस तरह से है, संगमरमर की तुम कोई मूरत हो, तुम कोई दिलकश बड़ी खूबसूरत हो, तुम हाल ये दिल की जरूरत हो तुम। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया और अलीपुर में इसका निर्माण किया गया। 1947 आजादी के बाद उपनिवेशवाद के अंत के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए कई प्रतिमाओं और मूर्तियों को हटा दिया गया या भारतीय प्रतिमाओं से बदल दिया गया या विक्टोरिया मेमोरियल के बागहा में ले जाया गया। 10 रहस्यमय लेखन गेट के पास आप VRI लिखा हुआ देखेंगे, जिसका मतलब शायद विक्टोरिया रेजाइना इम्पराट्रिक्स, जिसका मतलब विक्टोरिया रानी और महारानी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी है वह भारत की महारानी भी है। वहीं पर एक अजीब सा और गुप्त लेखन और है, ड्यू एट मोंट्रोआ, जो मेमोरियल के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है भगवान और मेरे अधिकार, जो शायद सम्राट के शासन करने के अधिकार की ओर इशारा करता है। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश राज 1958 to 1947 के समय में कोलकाता भारत की राजधानी थी और महारानी विक्टोरिया वह महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई तब लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई थी। उस समय वे भारत के वायसराय थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनकी स्मृति में विशाल गार्डन के साथ एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। वह चाहते थे कि यह इतना भव्य हो कि आने वाले वर्षों में कोलकाता आने वाले सभी पर्यटक अपनी आंखों के सामने अतीत को पुनर्जीवित होते हुए देखें और उसे याद करें। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। हालांकि बैठक 1901 में हुई थी, लेकिन मेमोरियल की पहली आधारशिला किंग जॉर्ज वी ने 1906 में रखी थी। उस समय वह वेल्स के राजकुमार थे और 1910 में उनके पिता एडवर्ड सप्तम की मृत्यु होने तक वे सम्राट नहीं बने थे। 1911 में जब वे सम्राट थे तब उन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में भी बदल दिया था। महारानी की मृत्यु के 20 साल बाद बना विक्टोरिया मेमोरियल इनसाइड क्वीन डेथ फैक्ट्स अबाउट विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। हालांकि 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई और 1906 में आधारशिला रखी गई, लेकिन मेमोरियल को आधिकारिक तौर पर 1921 में उनकी मृत्यु के 20 साल बाद जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया था। निर्माण आधिकारिक तौर पर 1910 में शुरू हुआ था, इसलिए इसे बनने में 11 साल लगे और इसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। भवन का निर्माण कोलकाता के मार्टिन एंड कंपनी ने पूरा किया और हजारों घंटे की करड़ी मेहनत की। सेंट्रल डोम में कई रहस्यवादी मूर्तियां हैं जो कला, वास्तुकला, दान, न्याय, मातृत्व और ज्ञान आदि से जुदगी है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें विक्टोरिया के यादगार और औपनिवेशिक युग के चित्र हैं। इतना ही नहीं, म्यूजियम में अपनी तरह के दुर्लभ डाक टिकट और मुगल काल की मूल्यवान वस्तुएं और पांडुलिपियां भी हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। ये किताबें जो आपको वीडियो में दिख रही है, ये इतिहास को दर्शाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पहले का इतिहास कैसा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो बनने में मुझे बहुत समय लगा है। भारी बारिश हो रही थी जब मैंने इस वीडियो को बनने के लिए गया था। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन फील होगा, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं। ये किताबें अंग्रेजों ने लिखी है। आप इनकी इंग्लिश देख सकते हैं। आप ऊपर से भी ये नजारा देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है देखने में। और
और दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे बाहर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे के दरवाजे में भी तोप रखा हुआ है, जैसे कि लोग वीडियो में ही दिखा रहे हैं। और मैंने यहाँ पर अपना ओरिजिनल ऑडियो दिया है, क्योंकि मुझे यह वीडियो बनाने में करीबन 1 हफ्ता लग गया है। और हम इसी प्रकार चलेंगे बाहर की तरफ, कि जो कि एग्जिट रास्ता जाता है। और पीछे के दरवाजे से आप एक नज़ारा देख सकते हैं इस वीडियो में विक्टोरिया मेमोरियल का, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक नज़ारा आप देख सकते हैं पूरा विक्टोरिया मेमोरियल का। और पीछे के दरवाजे के तरफ हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एग्जिट लिखा हुआ है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हर लोग बाहर निकल रहे हैं एग्जिट। और यहाँ पर भी आपको संगमरमर के बने हुए नीचे की तरफ बिछाए गए पत्थर नज़र आएंगे। और आप एक नज़ारा विक्टोरिया मेमोरियल का देख सकते हैं, पीछे की तरफ से आप ये देख सकते हैं। लोग भी घूम रहे हैं। और हम यहाँ से चलेंगे, बाहर की तरफ निकल चुके हैं। अभी बरसात हुई है और वो लास्ट दरवाज़ा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ प्रतिमाएं बनी गई हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं चारों तरफ कैमरा घुमाकर आपको दिखा दिया हूँ। और आप ये लास्ट दरवाज़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़े पर सवार प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और हम इसी प्रकार चलेंगे आगे की तरफ। और गार्डन को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो भाई, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल का कोने कोने तक दिखाया है, वो भी आराम से दिखाया है, कोई जल्दीबाजी में नहीं। अगर आप भी आते हैं यहाँ घूमने तो आप भी बोलिएगा कि हाँ, इस भाई ने हर एक कोने को वीडियो में दिखाया था। कोई भी प्रतिमा नहीं छूटी, कोई भी द्वार मैंने नहीं छोड़ा है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपको दिखाया है। और लास्ट में आप जैसे एग्जिट करिएगा, आपको ये तोप नज़र आएगा रखा हुआ विक्टोरिया मेमोरियल के लास्ट दरवाजे पे। और ये है लास्ट एग्जिट वाला। तो यहाँ से हम लेंगे आपसे अलविदा। और मेरे भाई, ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबाइए। थैंक यू।